नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। आज की इस नई वीडियो में बात करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बिल्कुल मेटावर्स, और इस इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है द सोइलवर्स। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, किस तरीके से आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, और अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर अभी एंट्री कर लेते हो तो आप यहाँ से कितना बड़ा फायदा आप उठा सकते हो, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से बड़े ब्रांड्स हैं जो मेटावर्स के अंदर एंट्री कर चुके हैं और यहाँ से कितनी बड़ी ग्रोथ हो चुकी है, अगर किसी ने पहले इसको एज अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करके इसके अंदर एंट्री कर लेते। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर करूंगा कि इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है कितनी हो सकती है, कितना बड़ा फायदा आप यहाँ से आप उठा सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके अंदर मेटावर्स क्या है, उसके बाद एनएफटी के ऊपर बात करेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G नेटवर्क, और सबसे इंपॉर्टेंट इस पीपीटी के एंड में हम बात करेंगे, अगर आप 10 सोइलवर्स प्रोजेक्ट की एनएफटी को अगर आप खरीदते हो तो आप यहां से कितना बड़ा फायदा आप उठा के लेके जा सकते हो, तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से लोगों ने समय के साथ साथ अपने पैसे के रूप को बदला ताकि वो मार्केट से पैसे कमा सके, उस पैसे को कन्वर्ट करके। जैसे कि बात करते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल लिए आप सभी के लिए। मान के चलिए मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो मैं उसको कन्वर्ट करूंगा प्रॉपर्टी की फॉर्म में पैसे कमाने के लिए। उसके बाद मैं गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करूंगा, या फिर मैं उसको कन्वर्ट करूंगा एफडी के अंदर, बैंक के अंदर मैं एफडी कर दूंगा अपने उस पैसे की। उसके बाद मैं शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दूंगा उस 10 लाख रुपए की। म्यूचुअल फंड के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, क्रिप्टो करेंसी के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जो आपकी प्रॉपर्टी है और जो गोल्ड है, ये आपकी फिजिकल एसेट है, आप इनको देख सकते हो, आपके सामने देख सकते हो, आप इसको छू के आप देख सकते हो इजीली। अब यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे समय चेंज हुआ तो समय के साथ साथ लोगों ने जो है अपने इस पैसे को कन्वर्ट करने का जो तरीका है उसको भी चेंज किया। अब आप पहली दो प्रॉपर्टी और गोल्ड, इसको तो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो इजीली। उसके बाद अगर आपके पास 10 लाख रुपए और आपने एफडी कर दी आपके बैंक अकाउंट के अंदर, तो जो 10 लाख रुपए आपने बैंक में डिपॉजिट कराए तो वो आपके अकाउंट के अंदर एज अ डिजिट की फॉर्म में शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो 10 लाख रुपए के, तो वो भी आपको आपके मोबाइल फोन के अंदर, आपके डिवाइस के अंदर डिजिट की फॉर्म में शो होना शुरू हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर बिल्कुल भी ऐसा है, और उससे भी इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो करेंसी। अब ट्रेंड आया था क्रिप्टो करेंसी का मार्केट के अंदर, जहां पर लोगों ने अपने पैसे को कन्वर्ट किया था किस फॉर्म में, क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं आज की डेट में, अगर मुझे बिटकॉइन खरीदना है तो मैं क्या करूंगा, उस 10 लाख को कन्वर्ट कर दूंगा किस फॉर्म में, बिटकॉइन की फॉर्म में, और बिटकॉइन मुझे मेरे डिवाइस के अंदर डिजिट की फॉर्म में दिखना शुरू हो जाएंगे। यानी आप देखिए, पहली दो जो एसेट है वो पुरानी एसेट है, लेकिन आज भी बिल्कुल ट्रेंड कर रही है चीजें, लेकिन उसको सिर्फ आप देख सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, आपके डिवाइस के अंदर वो सारी एसेट डिजिट की फॉर्म में शुरू होना स्टार्ट हो गई। उसी के अंदर आती है आपकी एनएफटी। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप अपने उस अमाउंट को, उस अपनी मनी को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको एनएफटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि आपके डिवाइस में डिजिट की फॉर्म में आपको दिखाई देगी। अब मैंने यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है और आपका बैंक है, अगर उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की होती 20 साल पहले, तो आपका जो आज करंट में आपकी ग्रोथ है वो कितनी हो चुकी होती। ये सारा डेटा मैंने इंटरनेट से लिया है, अप्रोक्स डेटा आप मान सकते हो, अप्रोक्स आप अमाउंट इसको लगा सकते हो। बिल्कुल प्रॉपर्टी के अंदर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता 5 लाख रुपए 2003 के अंदर, तो सिर्फ 20 साल के अंदर उसकी ग्रोथ हुई है प्रॉपर्टी की 3,66,74,000 रुपए। अगर किसी ने बैंक में एफडी की होती 5 लाख रुपए की, तो उसकी ग्रोथ हुई है सिर्फ 20 लाख रुपए। तो आप डिफरेंस लगा सकते हो 20 साल के अंदर प्रॉपर्टी ने कितना रिटर्न दिया और बैंक ने कितना रिटर्न दिया। उसी के साथ आप देखिए, अगर किसी ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की होती 5 लाख रुपए 2003 के अंदर, तो उसकी आज ग्रोथ लगा लीजिए आप 2023 के अंदर की सिर्फ 62 लाख की इसमें ग्रोथ हुई है। टाइम के हिसाब से जिसने ट्रेंड को देखते हुए इन्वेस्टमेंट की, तो उसकी ग्रोथ आप खुद अंदाजा लगाइए कितनी ज्यादा ग्रोथ उसने यहाँ से ली है। सेम आपका बैंक से है, अगर आपने बैंक में एफडी की होती 5 लाख रुपए की, तो आप लगा सकते हो कि आप यहाँ से ग्रोथ सिर्फ 20 लाख रुपए की ले जा पाए हो। तो ये देखिए कि जो मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ समय से जो चलते हुए आ रहे हैं, लोगों ने अपना जो पैसा है वो किस किस फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसने वहां से कितना बड़ा रिटर्न लिया, वो एग्जाम्पल मैंने आपको इस पीपीटी के थ्रू आपको क्लियर किया है।
अभी हम बात करते हैं, जो अभी मैंने आपको पीछे चीजें दिखाई थी वो आपकी पुरानी चीजें थी जहां पर लोगों ने अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो की थी। अभी जो आप देखिए, जो डिजिटल एसेट है, वर्चुअल एसेट है, यानी जो आपके पास 10 लाख रुपए, मैंने आपको बताया था 10 लाख रुपए आपने कन्वर्ट कर लिया क्रिप्टो की फॉर्म में, वो आपको डिजिट की फॉर्म में आपके मोबाइल फोन के अंदर दिखना शुरू हो जाते हैं। अब उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो मैंने जर्नी ली है वो मैंने ली है पिछले 14 साल की। 2009 के अंदर किसी ने बिटकॉइन के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की होती तो उस टाइम पे सिर्फ 6 रुपए का बिटकॉइन था, और आज जो ग्रोथ है वो आप लगा सकते हो। किसी ने अगर बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती 2009 के अंदर 100 रुपए, तो उसके जो 100 रुपए है वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो। 3,90,78,000 में उसकी जो वैल्यू है 100 रुपए की, वो यहाँ से बन चुके हैं। तो आप ग्रोथ लगा सकते हो कि जो डिजिटल एसेट है, वर्चुअल एसेट है, उसमें कितनी बड़ी ग्रोथ मिली है। उसी के बाद इथेरियम आया मार्केट के अंदर। अगर किसी ने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता उस टाइम पर, तो आज उसकी जो वैल्यू है 3,19,680 उसकी वैल्यू है, और आप ग्रोथ देख सकते हो 2,162 गुना की ग्रोथ यहाँ से ली है। बाइनेंस भी उसी तरीके से मार्केट के अंदर आया, जिसने 100 रुपए अगर बाइनेंस में इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 2,70,270 है। तो आप खुद से अंदाजा लगाइए कि जो आपकी वर्चुअल एसेट है, डिजिटल एसेट है, जो आपके मोबाइल फोन में एज ए डिजिट शो हो रही है, उसने कितनी बड़ी ग्रोथ दी है। जिसने यहाँ से सीख कर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, उसने कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ से बुक किया है। और आप देखिए आपके गोल्ड ने, आपकी प्रॉपर्टी ने कितना आपको बेनिफिट दिया है। ये आप कंपैरिजन देखिए, इंटरनेट से आप सर्च कीजिए, आप डेटा उठाइए, किसने कितना बड़ा रिटर्न आपको समय के हिसाब से दिया है। स्लाइड्स के अंदर हमने बात की कि किस एसेट ने आपको कितना बड़ा रिटर्न आपको दिया है पिछले कुछ समय में। तो अभी हम बात करते हैं मेटावर्स इंडस्ट्री में अभी पिछले 3-4 साल में किस प्रोजेक्ट ने आपको कितनी बड़ी ग्रोथ दी है। तो आप खुद देख सकते हो, 3 प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलैंड है, सैंडबॉक्स है, एक्सी इन्फिनिटी है। यहाँ पर आपको 25x से लेके 100x का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। तो हम बात करते हैं कि मेटावर्स है क्या चीज। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि इंटरनेट ने अपने वर्जन को कैसे टाइम के हिसाब से अपग्रेड किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेब 1 के बारे में। इसके अंदर आप जो है सिंपल आप डेटा को रीड कर सकते थे। इसके अंदर जो आपका डिवाइस यूज होता था वो था आपका कीपैड मोबाइल फोन। उसके बाद जो है जैसे इसका इंटरनेट का अपग्रेड वर्जन आया, वेब 2 आया मार्केट के अंदर, तो आपने जो है 2D वेबसाइट्स का यूज किया। जैसे कि आप अभी शॉपिंग वेबसाइट्स के ऊपर आप क्लिक करते हो, वो सारी की सारी चीजें जो भी आप वेबसाइट यूज कर रहे हो वो आपकी 2D वेबसाइट्स हैं। अब आपने जो इंटरनेट के लिए और एक्सेस किया, जैसे कि आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया और वहां पे देखना स्टार्ट किया, आपने वीडियो कॉल के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट किया। तो ये सारी एक्टिविटीज आपने की वेब 2 के अंदर। इसके अंदर आपका जो डिवाइस यूज हुआ वो था आपका कीपैड मोबाइल। कीपैड के बाद आपका जो आता है एंड्रॉइड मोबाइल फोन। उसके बाद आया वेब 3। अब वेब 3 के अंदर क्या होगा, जो आपने 2D वेबसाइट्स यूज की थी तो अब वो आपकी कन्वर्ट हो चुकी है किसके अंदर, 3D वेबसाइट्स के अंदर। अब आपको यहाँ पर जो है आप जो भी एक्टिविटी करोगे वो आपको हर एक एक्टिविटी आप जो है 3D वेबसाइट के ऊपर आप जाके करोगे। एक वर्चुअल वर्ल्ड आपको क्रिएट हुआ मिलेगा। वहां पर आप क्या करोगे, अपने अवतार को आप भेजोगे। आपका अवतार जो है आपका हर एक काम करेगा, उसको कंट्रोल आप करोगे वेब 3 के अंदर। इसके अंदर आपका जो डिवाइस यूज होगा वो होगा आपका VR, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। अब मेटावर्स टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए आपको जो है 5 चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले VR डिवाइस। अब जो आप करंट में वेबसाइट्स का यूज कर रहे हो, 2D वेबसाइट्स का आप यूज कर रहे हो जिसको हम वेब 2 बोलते हैं, इसके अंदर आपका जो डिवाइस यूज होता है वो आपका बोल सकते हो सिंपल एंड्रॉइड मोबाइल है। अब इसके बाद जो होगा वेब 3 के अंदर आपको जो है VR हेडसेट का आपको रिक्वायरमेंट होगी, यानी VR डिवाइस अगर आपके पास है तभी आप जो है वेब 3 को आप एक्सेस कर सकते हो मोबाइल की तरह। उसके बाद आता है इसके अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, फिजिकल एलिमेंट के अंदर कोई भी अगर आप डिजिटल एलिमेंट अगर आप ऐड ऑन करते हो तो उसको हम ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका स्नैपचैट या फिर इंस्टाग्राम। जो भी फिल्टर्स हैं, जो भी आप फिल्टर को यूज करते हैं वो आपका ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको पता है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर भी AI है। जिस तरीके से आप जो है आईफोन को यूज करते हो तो उसके अंदर आपको हे सिरी का आपको एक ऑप्शन मिलता है। उसके बाद जो है आपको
चैट जीपीटी है, ये सारे के सारे जो आपको एआई है जो आपको हेल्प करते हैं आपकी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आता है इसके अंदर टेक्नोलॉजी जो है इसकी ब्लॉकचेन। अब जो भी आप वेब 3 के अंदर आप काम करोगे, जो भी आप इसकी जो सिक्योरिटी है वो इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसको हैंडल करेगी। ब्लॉकचेन एक्चुअल में क्या है, शॉर्ट में आपको क्लियर कर देता हूँ। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है जिसके अंदर जो भी मेटावर्स के अंदर या एनएफटी के अंदर या क्रिप्टो के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं उसकी ट्रांजेक्शन जो सेव होती है या स्टोर होती है वो आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर जाके आप सेव होती है। ये ओपन लेजर है, इसको कोई भी ओपन करके किसी भी टाइम किसी भी कंट्री से ऑपरेट कर सकता है। उसके बाद आता है इसके अंदर 5G की स्पीड। अब यहाँ पर देखिए 3D वेबसाइट्स है, तो 3D वेबसाइट्स भी एक तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड की तरह एक गेम की तरह होने वाले, जिसके अंदर जो है पिक्सल्स है इसकी क्वालिटी जो है वो हाई होगी। तो उसके अंदर जो है नेटवर्क की जो स्पीड है वो भी हाई होनी चाहिए। अगर 3G स्पीड होगी इसके अंदर तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, 5G स्पीड इसके अंदर रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो ये जो 5 एलिमेंट है टोटल, इसका कॉम्बिनेशन जो है वो मेटावर्स है। अभी हम समझते हैं कि एनएफटी होती क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे एनएफटी की फुल फॉर्म को लेकर। नॉन फंजेबल टोकन इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास भी एक 500 का नोट है और मेरे पास भी एक 500 का नोट है। अगर हम इसको एक्सचेंज करते हैं तो हमारे एक्सचेंज करने से उस 500 के नोट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर आप मुझे 500 के नोट देते हो और बदले में मैं आपको एक 500 का नोट देता हूं तब भी उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब दूसरी कंडीशन में हम बात करते हैं, मेरे पास जो 500 का नोट है उसके ऊपर जो सिग्नेचर है वो MS धोनी के सिग्नेचर है, क्योंकि एक स्पेशल पर्सन के है, एक स्टार के, एक सेलिब्रिटी के मेरे पास सिग्नेचर किया हुआ एक 500 का नोट है और वो पूरे वर्ल्ड में वो यूनिक है। उस जैसा 500 का नोट और मार्केट में नहीं मिलेगा। अब क्या होगा, जो मेरे पास 500 का नोट है जिसके ऊपर सिग्नेचर है MS धोनी के, उसकी वैल्यू मार्केट में कुछ भी लग सकती है। 500 भी लग सकती है, 1000 भी लग सकती है। उसके चाहने वाले अगर ज्यादा है तो 500 का नोट जो मेरे पास है सिग्नेचर किया हुआ MS धोनी का, वो हो सकता है 1 करोड़ का भी मार्केट के अंदर बिक जाए। लेकिन कम से कम उस नोट की वैल्यू कितनी रहेगी, कम से कम उस नोट की वैल्यू रहेगी 500, क्योंकि उसका बेस वैल्यू क्या है, 500 है। कम से कम कोई इसको खरीदेगा 500 की, तो उसकी वैल्यू है ही बेस वैल्यू। हो सकता है इससे ऊपर कोई भी इसकी वैल्यू लगा के 1 करोड़ 10 लाख या 15 लाख किसी भी वैल्यू में इसकी ऑक्शन लगा के इसको खरीद सकता है। इसको हम बोलेंगे NFT। इसको आप 2 तरीके से सेल कर सकते हो, एक आप फिजिकली सेल कर सकते हो, एक आप इसको इंटरनेट के थ्रू सेल कर सकते हो। अगर आप इसको फिजिकली सेल करोगे तो आपको क्या करना होगा, इसकी ऑक्शन लगवानी पड़ेगी जिसके अंदर जो लोग हैं इसके ऊपर बोली लगाएंगे और इस नोट को जो है बोली लगा के खरीदेंगे। कोई इसको 10 लाख का भी खरीद सकता है, कोई इसको 15 लाख का भी खरीद सकता है इस नोट को, या फिर कोई हो सकता है कोई इसको सिर्फ 1 ही लाख का खरीदे। अब दूसरा इसके अंदर आता है, आप इसको इंटरनेट के ऊपर आप NFT क्रिएट करके इसको अगर आप सेल करोगे तो भी आप इसको इजीली सेल कर सकते हो। तो आई होप मैंने आपको जो NFT का एक एग्जांपल दिया कि NFT एक यूनिक आइटम होता है जो मार्केट में, जो पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल यूनिक होता है, और उसकी मैंने आपको वैल्यू बताई कि किस तरीके से मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू लगती है। तो आपका जो NFT का ये सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है, तो आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हमने NFT को भी समझ लिया, NFT क्या है, Web3 मेटावर्स को भी समझ लिया, एसेट का भी देख लिया कि कौन सी एसेट कितने टाइम में कितना बड़ा रिटर्न दिया। बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा इसके अंदर। तो हमने देखिए एक एग्जांपल क्रिएट किया आप सभी के लिए ताकि आप इसको इजीली आप समझ पाओ। अब देखिए मेरे पास एक बैंक अकाउंट होता है, उस बैंक अकाउंट से मैं क्या करता हूँ, अपना एक वॉलेट कनेक्ट करता हूँ, डिजिटल वॉलेट में कनेक्ट करता हूँ। और मुझे यहाँ पर देखिए मान के चले मुझे एक आईफोन परचेज करना है। अब क्या होगा, जो आईफोन मुझे परचेज करना है, अब मैं जाता हूँ किसी शॉप पर जाता हूँ, शोरूम पर जाता हूँ आईफोन परचेज करने के लिए। अब मेरे पास एक बैंक अकाउंट है और वो बैंक अकाउंट मेरा लिंक है एक वॉलेट के साथ। अब वॉलेट के अंदर मेरे पास कुछ पैसे हैं जिसको आप गूगल पे भी मान सकते हो। गूगल पे के अंदर मेरे पास पैसे हैं और वो है मेरे पास 2 लाख रुपए। अब मुझे आईफोन खरीदना है तो मैं जाऊंगा शोरूम के ऊपर। अब 2 लाख रुपए जो मेरे पास थे वो मैंने ट्रांसफर कर दिए किसको, शोरूम वाले को, जहां से मुझे आईफोन परचेज करना है। अब मैं अपने घर पर ले आता हूँ आईफोन। अब मैंने देखिए अपने पैसे को किसके अंदर चेंज किया, मैंने अपने पैसे को चेंज कर दिया आईफोन के अंदर। 2 लाख रुपए मैंने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिए, अपने उस फिजिकल आईफोन के अंदर मैंने कन्वर्ट कर लिए। अगर आपको वापिस से अगर 2 लाख रुपए चाहिए मान के चलिए, तो आपको क्या करना होगा, उस आईफोन को सेल करना होगा मार्केट के अंदर, और उसकी जो भी वैल्यू होगी कुछ समय बाद वही आपको क्या मिल जाएगा, वापिस से कैश आपको मिल जाएगा। तो यानी ओवरऑल हमारा कुछ इस तरीके का प्रोसेस रहता है
है जब हम मार्केट के अंदर आईफोन खरीदने जाते हैं, फिर कोई भी सामान हम खरीदने के लिए जाते हैं, तो सेम उसी तरीके से अगर आप एनएफटी को खरीदते हो तो एनएफटी का क्या प्रोसेस रहेगा, उसके अंदर भी हमारा इसी तरीके का रहेगा। इसमें आपका जो है सबसे पहले एक अकाउंट बनेगा, क्योंकि ये टोटली डिसेंट्रलाइज है, वेब3 है, 3D वेबसाइट की तरीके काम करेगा। तो डिसेंट्रलाइज होने की वजह से इसके अंदर आपको जो है एक जीमेल से आपका एक अकाउंट बनेगा, वो आपका जो अकाउंट कनेक्ट होगा आपका एक वॉलेट के साथ। अब आपके पास जो है हार्ड कैश है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिंपल उस हार्ड कैश को कन्वर्ट करना डॉलर की फॉर्म में, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है जो वैल्यू होती है वो आप मान के चलिए, कोई भी अगर आप काम करते हो तो डॉलर के अंदर आप उसको इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी आप काम स्टार्ट करते हो, कोई भी आप सामान खरीदते हो, तो आपके पास मान के चलिए 1 लाख रुपए, आपने अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, अपने वॉलेट भी कनेक्ट कर लिया, अब आपके पास 1 लाख रुपए, अब आपको एनएफटी खरीदनी है। अब आप क्या करोगे, 1 लाख रुपए को आप कन्वर्ट करोगे डॉलर की फॉर्म में, क्योंकि वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है। अब उस डॉलर के साथ आप क्या खरीदोगे, आप उस एनएफटी को खरीदोगे और वो एनएफटी आपके मोबाइल फोन के अंदर, आपके डिवाइस के अंदर आपको शो करेगी। अब देखिए पूरा स्ट्रक्चर कैसे हुआ, आपके पास हार्ड कैश था, आपने उस हार्ड कैश को कन्वर्ट किया सबसे पहले डॉलर की फॉर्म में, उस डॉलर की फॉर्म के बाद आपने किस में कन्वर्ट किया अपने पैसे को, उसको एनएफटी में आपने कन्वर्ट किया, उस एसेट के अंदर आपने कन्वर्ट किया, जो कि आपके मोबाइल फोन के अंदर डिजिट की फॉर्म में आपको शो होंगी। अब आप अपनी एनएफटी को खरीदते हो, अपने वॉलेट के अंदर अगर आप रखते हो और एक डिजिटल एग्रीमेंट करते हो और होल्ड करते हो इसको आप दो तरीके से, 18 और 36 महीने के हिसाब से अगर आप इसको होल्ड करते हो तो इसके अंदर आपको क्या कुछ बेनिफिट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा। तो अब यहाँ पर देखिए, जब आपने दुकानदार को 2 लाख रुपए आपने ट्रांसफर किए आईफोन परचेज करने के लिए, तो आपके ने जब कोई ट्रांजेक्शन की तो आपके बैंक में जो ट्रांजेक्शन हुई वो आपके सर्वर के ऊपर जाके सेव हो गई। अब अगर आपको कोई भी इशू आता है, फिर दुकानदार मना करता है कुछ समय बाद कि आपने मुझे 2 लाख रुपए नहीं भेजे, तो आप अपने बैंक में जाकर आप उस यूटीआर नंबर से जो आपने ट्रांजेक्शन की थी, यूटीआर नंबर को आप दिखा के अपने बैंक में आप ये चेक करवा सकते हो कि आपने जो ट्रांजेक्शन की थी वो आपने कंप्लीट कर दी है और फाइनली जो पैसे है वो शोरूम वाले के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। जो सारा का सारा डेटा होता है आपका बैंक का ट्रांजेक्शन का, वो किसी एक सर्वर के ऊपर जाके सेव होता है। इसका मतलब है कि आपने जो ट्रांजैक्शन की है वो आप देख सकते हो इजीली, आपने बैंक में जाके आप इसका सॉल्यूशन करा सकते हो। लेकिन डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप जो है एनएफटी को खरीदते हो, आपके पास हार्ड कैश था, आपने कन्वर्ट किया सबसे पहले डॉलर की फॉर्म में, डॉलर से आपने कन्वर्ट किया किसकी फॉर्म में, एनएफटी की फॉर्म में। अब आपने यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन की है ये भी तो ट्रांजैक्शन आपकी कहीं ना कहीं सेव हुई होगी, तो ये ट्रांजैक्शन आपकी सेव हुई है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जहां पर एक बार जो ट्रांजैक्शन एक बार हो जाती है तो वो होने के बाद ना तो उसको डिलीट कर सकते हैं हम, ना उसमें एडिट कर सकते हैं, ना हम उसमें रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे कि बैंक में आप जाके उसको चेक करते हैं कि आपने वो ट्रांजैक्शन की है या फिर नहीं की है, उसी तरीके से आप ब्लॉकचेन के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हो कि जो आपके पास हार्ड कैश था आपने डॉलर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, जब आपने एनएफटी की फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया तो क्या वो ब्लॉकचेन के ऊपर जाके डेटा सेव हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप जाके सिंपल उसको इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। फाइनली अभी हम बात करते हैं यहाँ पे एनएफटी के बिजनेस प्रपोजल को लेकर। अगर आप एनएफटी की स्टेकिंग करते हैं, प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपको यहाँ से कितना बड़ा फायदा मिल सकता है, अब इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके ऊपर आपको जो 2 टेन्योर मिलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ से, एक मिलता है आपको 18 महीने के लिए, दूसरा मिलता है आपको 36 महीने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, मेरे पास अगर 1 लाख रुपए है, मैं उस 1 लाख रुपए की एनएफटी खरीदूंगा और 18 महीने के लिए मैं उसको लॉक कर दूंगा, यानी स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं डाल दूंगा। अब जब 18 महीने मेरे कंप्लीट होंगे तो उस समय उस 1 लाख की एनएफटी की वैल्यू हो सकता है 15 लाख हो सकता है 10 लाख हो सकता है 5 लाख हो, डिपेंड करता है कि उस टाइम पे उसकी क्या मार्केट में वैल्यू है, उसकी जो डिमांड है वो किस तरीके की डिमांड है। तो हर एक चीज वहां पे होने के बाद ही उसकी वैल्यू वहां पे लगेगी। अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है तो उस कंडीशन में भी प्रोजेक्ट ने आप सभी के लिए जो फायदा यहाँ पे कहीं ना कहीं रखा है, वो फायदा कैसे मिलेगा। अब 1 लाख की जो एनएफटी मैंने खरीदी थी, अब उसकी फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं वैल्यू मार्केट के अंदर इंक्रीज नहीं हुई, वो रह जाती है, सिर्फ 1 लाख की रह जाती है। तो इस कंडीशन में आपको जो है 1 लाख की एनएफटी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी, जिसको हम एमएसपी बोलते हैं। अब आपके पास टोटल हो चुके हैं 2 एनएफटी,
1 लाख की आपने पहले खरीदी थी और दूसरी 1 लाख की एनएफटी किसने दी, प्रोजेक्ट ने दी, एज ए आपको एमएसपी दी। अब आपके पास 2 एनएफटी हो चुकी है, यानी टोटल आपकी जो प्रॉफिट है वो आपका 2 लाख का हो चुका है। तो आपको जो मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा यहाँ से 200% का तो आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट के ऊपर विश्वास किया है। तो प्रोजेक्ट तो ये बोलता है अगर मार्केट में इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो इसका पैसा मार्केट देगी, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। अब बात करते हैं 36 महीने के लिए अगर आप करते हो तो सेम में मिनिमम आपको 200% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आपको जो है 3% का स्टेक रिवॉर्ड पर मंथ मिलेगा, जब तक आपके 36 मंथ कंप्लीट नहीं होते हैं। यानी ओवरऑल आप यहाँ से अगर मार्केट में अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है 5 गुना 10 गुना 50 गुना हो जाती है तो बेस्ट है। अगर मार्केट में इसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है तब भी आपको यहाँ से प्रोजेक्ट की तरफ से बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट के ऊपर विश्वास किया तो प्रोजेक्ट भी आपको जो है इसका कुछ ना कुछ फायदा देगा। यही खास बात मुझे लगती है इस प्रोजेक्ट की, ये अपने इन्वेस्टर की जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको कभी भी यहाँ पे लॉस में नहीं जाने देता। अब यहाँ पर देखिए जो आपके मेटावर्स के जो यूज है वो कहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्री में अभी हो रहे हैं। तो सबसे पहले वेडिंग के अंदर हो रहे हैं, टीचिंग के अंदर है, सोशल मीडिया के अंदर है, ई कॉमर्स के अंदर है, मेडिकल साइंस है, गेमिंग है, ट्रेवल है, एजुकेशन है, रियल एस्टेट है, हेल्थ केयर भी है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी हो रहे हैं इसका यूज केस, और इंटरटेनमेंट के अंदर भी इसका यूज केस अभी हो रहा है। तो अभी मैं इसके आपको कुछ एग्जांपल दिखाने वाला हूं कि कुछ इंडस्ट्रीज के कि आखिरकार कौन कौन सी इंडस्ट्री है जिन्होंने जो है अपना ऑफिस जो है मेटावर्स के ऊपर ओपन कर लिया है, यानी जिन्होंने अपना जो है 3D वेबसाइट लॉन्च कर दिया मार्केट के अंदर। तो ये देखिए इसमें कुछ कार के ब्रांड्स हैं, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, BMW है, मर्सिडीज है, MG है और फरारी है। ये कुछ बड़े मॉडल हैं कार के जिन्होंने अपने जो है मेटावर्स के ऊपर अपना एक डिजिटल ऑफिस जो है वो क्रिएट कर लिया है, एक 3D ऑफिस क्रिएट कर लिया है, क्योंकि इनको पता है कि फ्यूचर में किस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है और मार्केट में किस तरीके का जो है आगे काम होने वाला है। तो अभी यहाँ पर देखिए कुछ और ब्रांड्स है जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, सैमसंग है, रोबोलेक्स है, वोडाफोन है। बहुत सारे जो ब्रांड्स है वो ऑलरेडी जो है मेटावर्स को एडॉप्ट कर रहे हैं, मेटावर्स के ऊपर जो है अपना 3D ऑफिस लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ रिटेल स्टोर है जिसके अंदर आपका मैकडी आता है, सैमसंग आता है, आपका यहाँ पर देखिए ली आता है, फेंडी आता है। तो टाइम के साथ साथ जो है हर एक ब्रांड जो है अपना जो डिजिटल ऑफिस है, 3D ऑफिस है वो अपना डेवलप कर रहा है मेटावर्स के ऊपर। अब आपका बैंकिंग इंडस्ट्री भी पीछे नहीं रह सकता, बैंकिंग इंडस्ट्री भी देखिए आपके मेटावर्स के ऊपर आ चुकी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी आ चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI लाइफ, PNB बैंक, ICICI बैंक। तो आप देखिए समय के साथ साथ हर एक इंडस्ट्री जो है एडॉप्ट कर रही है किसको, मेटावर्स को एडॉप्ट कर रही है, और उसके ऊपर अपना जो एक ऑफिस है, एक वर्चुअल वर्ल्ड वहां पे क्रिएट किया जा रहा है ताकि यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सके, उनको अच्छी एडवांस जो सर्विसेज है वो अपने कस्टमर को वहां पे प्रोवाइड करा सके। थैंक यू आप सभी का, आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा और आपने इस पीपीटी को बिल्कुल आखिर तक ध्यान से सुना। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम का मैं अकाउंट नंबर आपको दे दूंगा, आप मुझे वहां भी मैसेज कर सकते हो। अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए इस प्रोजेक्ट को लेकर या फिर आप कनेक्ट होना चाहते हो, साथ में जुड़ना चाहते हो, काम करना चाहते हो और सीखना चाहते हो इस इंडस्ट्री को लेकर, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट में अपना मेंशन कर दूंगा। और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर इस इंडस्ट्री को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर जो भी रिसेंट अपडेट्स होते हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं और एक